छोड़कर तुम यहाँ बेहोश पड़ी सो रही हो। अब बैठे बैठे मुझे क्या घूर रही हो? जाओ जाके कपड़े धो। सिद्रा, सुन रही हो तुम? सांप की और मेरी दवाई ले आई क्या? साहब जी, एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ बोलो। ये अलिशबा बाजी अपने सारे कपड़े यहाँ पे क्यों छोड़ के चली गई हैं? अपने साथ क्यों नहीं लेके गई? अरे अमेरिका में ये कपड़े नहीं चलते, वहाँ इनका फैशन नहीं है। फिर भी इतने सारे कपड़े यहाँ पे तो सब खराब हो जाएंगे। अरे नहीं होंगे खराब, और हो जाए तो तुम धो देना। इधर आ, मेरा जरा सर दबा, बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में। कपड़े खराब हो जाएंगे, इनको फिक्र लग गई। वैसे बेगम साहबा, ये अलिशबा बाजी वापस कब आएंगी? अरे अभी इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाली, 1 महीना तो हुआ है अभी जाकर, और फिर उसके पास भी इतना टाइम नहीं है कि माँ बाप से मिलने आ जाए या फ़ोन ही कर ले। अब तो लगता है हम दोनों के मरने पे ही आएंगे। क्यों खून जला रही हो अपना नौकरों के सामने? खुद ही तो कहती थी हमारे बच्चे अच्छी ज़िंदगी बसर करें, अब कर रहे हैं। सिद्रा, तुम जाओ चाय बनाओ, और हाँ, चीनी नहीं डालना। कैसी लग रही हूँ मैं सिद्रा? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा अक्स, तुम्हारा ख्वाब, यही तो बनना चाहती थी तुम। लेकिन ये तो अलिशबा बाजी के कपड़े हैं, ये गलत है। कुछ गलत नहीं है, कुछ देर के लिए अपने ख्वाब को पूरे करने में कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी अलिशबा बाजी तो सालों के बाद आती हैं। कुछ देर के लिए तुम अगर उनके कपड़े पहन कर तैयार हो जाओगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। लेकिन साहब जी और बेगम साहिबा, साहब जी को तो वैसे भी दिन में नज़र नहीं आता है, और बेगम साहिबा सही तरीके से चल नहीं सकती हैं। तुम्हारी खिदमत के बगैर वो दोनों बूढ़े अपाहिज होकर रह जाते हैं। तुम इतनी खिदमत करती हो इनकी, तुम्हारा भी तो हक बनता है इस घर पे। लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? डरती है ना सारी ज़िंदगी, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। वैसे भी डर डर के रहोगी तो कोई पसंद नहीं करेगा तुम्हें। देखो इस सिद्रा को, कौन दूर रह सकता है ऐसी सिद्रा से? आप दरअसल फेज़ 7 में रहती हैं, राइट? जी नहीं, मैंने आपको ऐसा परेशान देखा तो मैंने बोला अगर आप मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ, तो अगर आप घर जाना चाह रही हैं, वेट कर रही हैं किसी का, तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। नहीं, अगर आपकी गाड़ी आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी नहीं है तो फिर मैं ड्रॉप कर देता हूँ। चलें, एक काम करो, मैं चलता हूँ। नहीं रुके, असल में मैं अपनी गाड़ी ही देख रही थी। मेरी गाड़ी असल में ख़राब है तो टैक्सी ही देख रही थी। अरे तो चले ना, मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप रहमान साहब की बेटी हैं? रहमान साहब? ओह अच्छा, पापा की बात कर रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो नज़र नहीं आ रहे, जब से रिटायर हुए हैं उनको देखा ही नहीं है बिल्कुल। वो असल में बीमार रहते हैं तो इस वजह से। वैसे आप क्या करते हैं?
मैं कुछ नहीं यार, बस एक फैमिली बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का, तो बस उसी में हेल्प करता हूँ फैमिली की। शादी हो गई आपकी? शादी नहीं, अभी तक तो नहीं, कोई खूबसूरत लड़की मिली ही नहीं। आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? बस ऐसे ही। नहीं, कोई रीज़न तो, कोई वजह तो होगी। बस फिर कभी मौका मिला तो आपको तफसील से बताऊंगी। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी आंखें खोलें। साहब जी क्या हो गया? साहब जी, बेगम साहबा, बेगम साहबा, बेगम साहबा, बेगम साहबा, बेगम साहबा, वो साहब जी नीचे गिर गए। बेगम साहबा, उमैर, उमैर साहब, उमैर, उमैर वो मेरे पापा, उमैर, जल्दी आए, पापा गिर गए, जल्दी। शुक्र अल्लाह का, इनको होश आ गया। तुम कौन हो बेटा? अंकल दरअसल मैं आप लोगों के पड़ोस में ही रहता हूँ। पता नहीं, अब तो ठीक से दिखाई भी नहीं देता। मैं कुछ देर आराम करना चाहूँगा। वैसे मेरे ख्याल में अब डॉक्टर की तो ज़रूरत नहीं है, बट अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमैर साहब। उमैर, थैंक यू सो मच। हेलो जी सिद्रा, खैरियत? जी, कौन? उमैर? आपकी मिस कॉल आई थी। मेरी मिस कॉल? नहीं नहीं, वो गलती से लग गया होगा शायद। सब खैरियत है ना? मुझे लगा आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। नहीं नहीं, यहाँ पे तो सब खैरियत से हैं। अच्छा, दरअसल एक बात मैं पूछना चाह रहा था आपसे। जी पूछें। का आइसक्रीम पार्लर जा रहा था, तो आप चलना पसंद करेंगी? नहीं, मैं इस वक्त आइसक्रीम पार्लर नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगी। यहीं करीब में ही है। नहीं नहीं, आपको तकलीफ़ होगी, मैं नहीं आ सकती। अरे तकलीफ़ कैसी, कंपनी ही मिल जाएगी मुझे। चलें, अगर आप इतनी फोर्स कर रहे हैं तो मैं आ जाऊँगी। रेडी हो जाएं, मैं पिक करने आ रहा हूँ चलिए आपको। ठीक है। हाँ, फिर साहब जी, वो आपकी ना सुबह वाली गोलियां ख़त्म हो गई हैं। अरे, तो तुम लाई नहीं थी? वो मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। आप कहीं तो मैं अभी जाके ले आऊँ? हाँ हाँ, जाओ जल्दी लेके आओ, अलमारी में पैसे रखे हैं, और जल्दी आना। जी, मैं बस अभी गई और अभी आई। हाँ, तो उस दिन कुछ बात हमारी बाकी रह गई थी। क्या बात? यही कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? सिर्फ पसंद नापसंद करना तो ज़रूरी नहीं होता है ना। ख़ानदान, ज़ात और दौलत, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। लेकिन जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से आपको ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्ज़ करें अगर मैं वो ना होती जो मैं हूँ, तो क्या तब भी आप मुझे ऐसे खाने पे लेके आते? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। हो सकता है कि कोई मुझसे भी अच्छी लड़की आपको मिल जाए जो मुझसे भी ज़्यादा आपका ख्याल रखे। हाँ, लेकिन फ़िलहाल तो हम बैठे हैं साथ। तो फिर क्या सोचा आपने? ये बहुत जल्दी नहीं हो रहा है? ये अलीशा के कपड़े इस तरह क्यों पड़े हुए हैं? ज्वेलरी भी निकली हुई है। सिद्रा, ओ सिद्रा, जी जी बेगम साहबा। ये अलीशा के कपड़े इस तरह क्यों पड़े हुए हैं? बेगम साहबा, आप ही ने तो कहा था कि इनको धोना है। मैंने कहा था? ये तो ऐसा लग रहा है बहुत मैले हो गए, किसी ने पहन के उतारे। नहीं नहीं बेगम साहबा, अलिशा बाजी के कपड़े कौन पहनेगा? वो मैं कमरे की सफाई करती हूँ ना, तो धूल मिट्टी लग गई होगी।
अच्छा अच्छा, ज्यादा सफाई मत पेश करो। धुले क्यों नहीं है अभी तक? सर्फ खत्म हो गया था ना। हाय हाय, तो लेकर आ जाती ना, पैसे लेकर। जा जल्दी से सर्फ लेकर आ और इन्हें धो के डाल। इस तरह मत डाला कर, मुझे उस बच्ची की याद आने लगती है। मैं अभी सर्फ ले आती हूँ। कहाँ रह गए थे तुम? कितनी देर से तुम्हारा एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहा था। नौकरी अजीज है कि नहीं तुम्हें? आइंदा ऐसी हरकत हुई तो नौकरी से निकाल बाहर करूंगा। 2 टके का ड्राइवर।